मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, असातीन मिल्लत, मशाइख़ अहले सुन्नत, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मिंबर नूर पर जलवाबार साहब सज्जादा, ज़ेब सज्जादा, हज़रत अल्लामा नईमुल हुदा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु और उनका सारा घराना और ख़ुसूसियत के साथ मोहसिन सुन्नियत हुज़ूर सय्यदी सरबराह आला अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु और उनके शहज़ादे, दीगर यहाँ पर उलमाए इज़ाम, मुफ्तियान किराम, अकाबिर शख्सियात मौजूद हैं। इनकी मोहब्बतों इनायतों के साथ फ़कीर क़ादरी आपके सामने हाजिर है। अभी आप नई में मिल्लत को समात कर रहे थे। यकीनन एक इल्मी घराने का अक्स उनकी ज़ात पर नज़र आ रहा था। जिस घराने में उनकी परवरिश हुई है वो वही घराना है जिसके मुताल्लिक सच कहा गया है, जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ये हुस्न इत्तेफाक है कि यहाँ पर कई चीज़ों का संगम नज़र आता है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर की सद बहारें इस मिंबर पर हैं। जामिया अशरफिया के सरबराह आला से लेकर सदरुल मुदर्रिसीन और शहज़ादे अज़ीज़ मिल्लत, उनके अलावा जो साहब उर्स हैं वो ख़ुद जामिया अशरफिया मुबारकपुर के परवरदा हैं। और मुझ फ़कीर को भी जी हुज़ूर साहब सज्जादा भी अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के परवरदा, और मुझ फ़कीर को भी वहाँ की खोशा चीनी हासिल है। बस इतना ही नहीं बल्कि मेरे वालिद गिरामी भी हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के ख़ास शागिर्दों में से रहे। हमारा ये सिलसिला आजकल का नहीं है, बहुत पुराना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सुन्नियों के उस ताज महल को हमेशा सदा कायम रखे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये मिंबर ख़ुसूसियत के साथ साहब उर्स हज़रतुल अल्लाम सिराजुल हुदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्तान मुबारका पर उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रखा गया है। और अल्लाह ताला ने उनको इस्म ब मुसम्मा बनाया
ज़िंदगी में भी वो सिराज थे, मौत के बाद भी आज भी वो सिराज नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, परवाने, सिराज कहते हैं चिराग को, सिराज कहते हैं चिराग को। और रात के अंधेरे में अगर लोग कहीं जमा होते हैं तो चिराग के पास ही जमा होते हैं। और ये मजमा ये बता रहा है कि एक अजीम सिराज और चिराग को देखने के लिए ही आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलिया से और उलमा से आपकी मोहब्बत को कायम रखे। अजीज़ान इकराम वक़ार, मैं हालात के तनाजुर में मेरी इमेज और मेरे मुतालिक, जैसे आप सबको पता है, हम तो ये जानते हैं उर्स जिसका भी हो बात रसूल पाक की ही की जाती है, क्योंकि जो कुछ भी मिला है उसी दरबार से मिला है। कोई सिराज बने, कोई मिसबाह बने, कोई ताज बने, कोई आला बने, ये सारी चीज़ें कदम रसूल की बरकत से बनती हैं। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा ज़िंदगी का मकसद ये है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और फिर हम ये भी कहते हैं दुनिया को, हम मुसलमानों को मरा हुआ मत समझना। यह और बात है कि गुनाहों में मुब्तला हो गए, बदअमल हो गए, कुछ रास्ता भटके हुए हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार कोई हुआ नहीं है। एक आध अगर हुआ होगा तो नाजायज औलाद होगा, उसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन जिसकी माँ अपने दामन को पाक रखी होगी और जिसका बाप हलाल तरीके से दुनिया में रहता होगा, हलाल माँ और हलाल बाप से पैदा होने वाला बेटा गुनहगार तो हो सकता है मगर अपने नबी का गद्दार नहीं होगा। इसीलिए हम दुनिया को ये मैसेज देते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। तुम क्या समझते हो मर गए मुसलमान? बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान के हर खित्ते से ये आवाज़ आती है, हर इलाके से अभी आवाज़ उठने लगी है। मैं इसमें अपने मुतालिक नहीं कह रहा हूँ, नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में असर ही ऐसा है कि दुनिया ने जब जब इस नाम को छेड़ने की कोशिश की है, उम्मत के बिखरे हुए टुकड़े वापस फिर मुत्तहिद हो जाते हैं। सब अगर आज भी जमा होते हैं तो नाम मोहम्मद पर जमा होते हैं। यूं ही नहीं कहा था इकबाल ने, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, क्यों कहा था? मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज सारा इस बात पर परेशान है, यहूदी लॉबियां इस बात पर परेशान है कि इनके बगदाद को 5 से 7 मरतबा तोड़कर बर्बाद कर दिया गया। मुसलमानों के खून से पूरा बगदाद लाल हो चुका था। दरिया दजला में पूरी लाइब्रेरी की किताबें जलाकर राख कर डाली गई थी। काहिरा टूटा, तराबलस टूटा। इतना ही नहीं, मस्जिद करतबा को इन्होंने अस्तबल बनाने की कोशिश की, सब कुछ तबाह बर्बाद किया। लेकिन मुसलमानों की तादाद आज भी बेआईनी ही पहले से ज्यादा बढ़ती चली जाती है और बढ़ती है। जैसे पहले था इस्लाम वैसा ही आज भी है। तो आखिर इनके खत्म करने का तरीक़ाकार कौन सा है? इनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से कत्ल कर रहे हैं, लेकिन आज भी मुट्ठी भर जमाअत बड़ी बड़ी ताकतों को आंख दिखाती है। अफगानिस्तान को पिछले 40 साल से बर्बाद कर रहे हैं। कौन से पेट्रोट मिसाइल उन पर नहीं डाले गए, इन लोग हर तरह की आजमाइश कर दी गई। लेकिन दुनिया फिर देखती है कि निहत्ते लोग ही उठते हैं और फिर सुपर पावर से आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। आखिर कौन सी ताकत है इनके पास? कौन सी ताकत है? शाम को तोड़कर तबाह कर दिया गया, यमन के हर घर को जलाया गया, लेकिन क्या इस्लाम खत्म हो गया? हिंदुस्तान में आए, गुजरात में कत्लेआम इतना हुआ था, माओ के पेट से बच्चे निकाल कर जलाए गए थे। घर में अंदर मुकय्यद करके पेट्रोल और डीजल डालकर घर जला दिए गए। ये जालिम हमेशा ये सोचते हैं
कि चंद बच्चों को, जवानों को, औरतों को कत्ल कर देने से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हाँ, एक यहूदी रब्बी, एक आलिम है यहूदी हाखाम, जिस हकीम, बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, उसने कहा हमने बहुत सालों तहकीक के बाद देखा है कि इनकी मस्जिदें तोड़ दो, इनके खानकाहें बर्बाद कर दो, इनके घरों को तबाह व बर्बाद करो, इनके बच्चे बीवियां सब मार डालो, कुछ होता नहीं। इस्लाम फिर फलता फूलता है, फिर यह अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। हाँ, एक चीज है, अगर वो खत्म कर दी जाए तो इस्लाम खत्म होगा, मुसलमानों के अंदर यानी इस्लाम का जज्बा खत्म होगा, और ये होंगे जिंदा लेकिन मुर्दा लाश की तरह होंगे। बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर है यहूदी, वो लिखता है कि इनके दिलों से इश्क मोहम्मद हटा दो, रूह मोहम्मदी निकालो इनके दिलों से, तब फिर ये जिंदा चलती फिरती लाशें होंगी, ये किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकेंगे। आज समझते हो मेरे अजीजों, पूरी दुनिया इसी बात का जोर लगाई हुई है कि सीनों से जो इश्क मुस्तफ़ा की तुम्हारे अंदर शमे रोशन है, इसे बुझा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बाकी ये तुम्हारी किस बात के दुश्मन है? तुम्हारे कपड़े लत्ते जायदाद के नहीं, बल्कि मॉडर्न कल्चर में आज अगर जाकर देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने फुल्ली आजादी दे रखी है कि जो मस्जिद बनाना है बनाओ। चर्च को भी मस्जिद बनाने की इजाजत दी जाती है। नमाज पढ़ो, आप जुमा पढ़ना है जुमा पढ़ो, नमाजें पढ़ना है नमाजें पढ़ो। लेकिन अमेरिका, यूरोप और पूरे वेस्टर्न को अगर खतरा किसी जमात से है तो उस जमात से जो निजाम मुस्तफा की बात करती है, बस वो जमात जिंदा नहीं होना चाहिए। बाकी सारे सजदा करने वाले रहें, तबलीग करने वाले लोग रहें, आमाल की बात करने वाले लोग रहें, उससे कुछ खतरा नहीं है। बात इन लोगों को खतरा उसी से है जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत और उन पर मर मिटने की बात करते हैं, उन पर जान देने की बात करते हैं। आपने देखा होगा मेरे अजीजों, 100 साल हो गए तारीख के, ये मैं इस्लामी तारीख का पहला बाब बता रहा हूं आपको। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत शुरू हो गई थी, खिलाफत राशिदा जो 30 साल तक चली। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन 30 साल तक खिलाफत राशिदा रही। उसके बाद खिलाफत बनु उमैया के यहाँ आई, खिलाफत उमवी, अब ये तकरीबन 90 साल तक चली। उनके बाद खिलाफत बनु अब्बास के हाथ में आई। मैं आपको खिलाफत का लफ्ज बता रहा हूं। खिलाफत क्या है? वक्त का एक खलीफा होता है जिसके परचम तले सारे मुसलमान जमा होते हैं, उसके हाथ में बैत करना जरूरी होता है और वो इस्लामी शार को नाफिज करता है। सुल्तान इस्लाम भी वही है, खलीफा इस्लाम भी वही है। खिलाफत कायम रही। खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बास। उनके बाद अगर खिलाफत नाम से कोई चीज आई थी तो खिलाफत उस्मानिया थी जो तुर्की से निकली। खिलाफत बनु अब्बास 550 साल और खिलाफत उस्मानिया जो तुर्की से निकली है 650 साल। ये मैं पूरी तारीख आपको बता रहा हूं। हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से लेकर वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने उस वक्त से लेकर खिलाफत उस्मानिया जो खत्म हुई 1921 में, 1921, अभी क्या चल रहा है 2021, 1921 तक खिलाफत कायम रही, किसी न किसी शक्ल में थी। खलीफा हुआ करते थे अलग अलग इलाकों के ही सही। ये इतने साल 1300 साल तक खिलाफत जारी रही। ये इस्लामी जिंदगी का, इस्लामी तारीख का वो बाब जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। 1921 से लेकर आज 2021 आ गई, पूरी दुनिया में खिलाफत नाम की कोई चीज नहीं रह गई। खिलाफत जो सिद्दीक अकबर से चली थी वो खिलाफत को खत्म क्यों किया गया जानते हैं आप? आज बादशाहत है, 57 मुल्क हैं इस्लामी नाम से। इस्लाम के नाम पर 57 कंट्रीज हैं। सऊदी हो, इमारात हो, बहरीन हो, कतर हो, यमन, शाम, इराक, लेबनान, ये सारे जो इस्लामी नाम से कंट्रीज हैं 57 मुल्क हैं।
लेकिन इन 57 मुल्कों में किसी भी बादशाह को खलीफा नहीं कहा जाता। या तो मलिक है वहां पर, बादशाह है, या अगर डेमोक्रेसी है तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वजीर आजम होता है, सदर जमहूरिया होता है। खलीफा क्यों नहीं, खिलाफत को क्यों खत्म किया गया? एक बात याद रखें, मैं एक तारीखी चीज बता रहा हूं। एक बड़े दानिश्वर हैं और आजादी के वक्त में इनकी बातें मशहूर भी थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ही लिखा है कि खिलाफत तहरीक उन्होंने उठाई थी हिंदुस्तान से। खिलाफत तहरीक उन्होंने चलाई थी कि खिलाफत खत्म होने ना दिया जाए। जब खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया, घूम रहे थे जगह जगह कि खिलाफत नाम की कोई चीज कायम रहे। बहरहाल मैं उन मसाइल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ा यहूदी है जिसने ये कहा है कि हम मुसलमानों को कभी खत्म नहीं करना चाहते। मुसलमानों के हम दुश्मन माली तौर पर नहीं, उनके जानी दुश्मन भी नहीं है कि वो जिंदा रहे, लेकिन दो चीजें हमने इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर दी, हमने ताकत लगाई है। वो दो चीजें क्या हैं मेरे अजीजों? ये दो चीजों का आज इत्तेफाक ऐसा है, मैं माजरत के साथ कहता हूं, उलमा ने भी इनका विर्द करना छोड़ दिया, जिक्र करना तक छोड़ दिया, उम्मत के सामने ये बात रखना भी छोड़ दिया है। दो चीजें क्या है? वो यहूदी कहता है हमने उम्मत मुस्लिमा से एक खिलाफत का लफ्ज हटा दिया, दूसरे जिहाद का लफ्ज हटा दिया। अब अगर जंग होगी भी तो उसको बैटल कहेंगे, वार कहेंगे, जिहाद नहीं कहेंगे। जंगें तो अभी भी हो रही हैं, जंगें अभी भी हो रही हैं, लेकिन जिहाद नहीं कहा जाएगा। क्यों मेरे अजीजों? ये दो लफ्ज से आखिर इनको दुश्मनी क्या थी? ये दो लफ्ज ऐसे क्या थे कि इनको हमेशा के लिए खत्म किया गया? और आज इन दो लफ्जों पर अगर कोई बोले तो उसके पीछे ये पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरी ताकत। मुझे खबर है इस बात की। मैं आपको बताऊं, हमारे एक सीनियर साथी थे मिस्र में, हजरत में उगांडा के रहने वाले, अफ्रीका के, इतना टैलेंट, इतना ज़हीन कि जामिया अजहर में उन्होंने जो डॉक्टरेट की थी उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स। और उन्होंने किस बात पर? यहूदियों के एक फिरके पर और खिलाफत और जिहाद पर पीएचडी हुई थी। खिलाफत और जिहाद, थेसिस पूरे तैयार, पीएचडी हुई, मुनाकशा हुआ, उस पर कामयाब हुए, छुट्टी पर घर जा रहा है उगांडा। घर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। बहुत ज़हीन तालिब इल्म। मेरे उस्ताद हजरत ताहा उवैसी साहब क़िबला फरमाते थे कि वैसा तालिब इल्म मैंने पूरे अजहर में देखा नहीं था, इतना वो मोहब्बत करते थे। बहरहाल ये तो हादसा हो गया। असातिज़ा ने गम किया कि बहुत मेहनत से उसने थेसिस लिखे थे, डॉक्टरेट की, पीएचडी के, और बेहतरीन कमाल का मजमून लिखा था, उम्मत में एक बेदारी लाने की उसकी फिक्र थी। इंतकाल की खबर सुने तो असातिज़ा भी गम किए। बाद में मैं आपको बताऊं, लाइब्रेरी में जाकर के चेक किए तो कहीं वो रिसाला है ही नहीं, ना उसके थेसिस मौजूद है, ना उसकी कॉपी मौजूद है, कहीं नहीं, सब जगह से गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे अजीजों? ये यहूदी लॉबी हमारे अंदर तक घुसी हुई है, अंदर अंदर बड़े बड़े इदारों तक। ये सिर्फ और सिर्फ उलमा से वो बात नहीं कहलवाना चाहते जिससे उम्मत में बेदारी आ सकती है। खिलाफत पर कोई ना बोले, जिहाद पर कोई ना बोले। और मैं बोलता हूं, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, उम्मत को ये अमानत सुपुर्द करके जाए ताकि कब्र में हमें अफसोस ना हो कि अल्लाह ने जुबान दी थी और बोल नहीं सके। हम तो बोल रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, खिलाफत और जिहाद। खिलाफत को तो खत्म कर दिया गया पूरी दुनिया में, कहीं खिलाफत कायम नहीं होनी चाहिए। जिहाद, इस लफ्ज को प्रोपेगेंडा कर 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 करके ये दज्जाली मीडिया ने ऐसा बना रखा है कि मुसलमान भी डरते हैं आज बात करने से। मुसलमान तो मुसलमान है, उलमा इकराम मिंबर पर बोलने से डर जाते हैं, जिहाद के बारे में बोलेंगे। अरे मस्जिदों के मुतवल्ली अराकीन कमेटी वाले मौलाना को डांट देते हैं, मौलाना ये कौन सा टॉपिक छेड़ दिया आपने, कहां जिहाद पर बात कर रहे हैं। अगर गैर लोग सुनेंगे, मीडिया वाले आएंगे, आपको तो आतंकवादी कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डर डर करके जियोगे मुसलमान? जिहाद कोई ऐसा नापाक वर्ड नहीं। अगर जिहाद को खत्म कर दिया गया तो मेरे नबी की आधी सीरत खत्म हो जाएगी।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आधी जिंदगी खत्म, तुम क्या सीरत में बताओगे? क्या बद्र में हुजूर नहीं गए थे? उहद में हुजूर नहीं गए थे? खंदक, हुनैन, तबूक, ये सारी चीजें क्या हैं? रसूल पाक के जिहाद। क्या अगर लफ्ज जिहाद से तुम्हें डर लगता है तो फिर मेरे नबी की सीरत बयान करना भी छोड़ दो। खाली वही बयान करोगे कि मक्का वाले पत्थर मारते थे, सिर्फ वही बयान करोगे कि रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, सिर्फ वही बयान करोगे कि कचरा डालते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सल्तनत को कायम करने के लिए, जो एलाए कलिमतुल हक के लिए मेरे आका अपने सहाबा के साथ मैदान में उतरे थे, उम्मत को वो भी बताने की जरूरत है। इसलिए कि उम्मत खाली करबला के वाकयात सुनकर रो रो कर ना जाए, बल्कि फिर इनके अंदर ये जज्बा भी आए कि हम मरे हुए लोग नहीं है, जिस दिन उठेंगे अल्लाह की मदद आए। मेरे अजीजों, बात मैं ये कर रहा हूं, सच है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में मशक्कतें उठाई हैं, आपके सहाबा ने भी मशक्कतें उठाई हैं, वो अपनी जगह पर हक है। बिलाल हबशी ने मशक्कतें उठाई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल असातिज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर। मुफ्ती बदरे आलम साहब किबला प्रिंसिपल अशरफिया। नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर अब असातिज़ा की जलवागरी है। ज़िंदगी में शायद इम्तिहान देने की घड़ी कभी ख़त्म नहीं होगी। अशरफिया में भी इन्हीं के सामने इम्तिहान के लिए बैठना पड़ता, और फारिग होकर ख़त्म होकर मैदान में आए तब भी इम्तिहान के लिए बैठना पड़ जाता है। आज भी इम्तिहान है, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अच्छा, इनकी एक सखावत भी है कि फेल भी कभी नहीं करते। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बात यह है मेरे अजीज़ों, उम्मत को जिन मामलात की ज़रूरत है मैं आज आपके सामने वो रख रहा हूँ। पूरी तकरीर मेरी ख़त्म हो जाए, मैं आपसे मुतालबा नहीं करता कि आप नारे लगाएं, ज़ोर ज़ोर से सुभान अल्लाह पढ़ें। एक बार बाद में ख़त्म होने के बाद सारे सुभान अल्लाह पढ़ लें, सारे लोग एक बार बाद में नारा लगा लें, लेकिन तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुन लें। मैं आपके सामने एक दर्द रखना चाहता हूँ। आज उलमाए ज़वील एहतराम मेरे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं कि हम जिन रिवायात की तरफ आज महसूर हो चुके हैं, हमें उठ करके देखने का भी ख्याल नहीं है, या तो दीदा व दानिस्ता हमारे चेहरों को फेर दिया गया है। एक चीज़ आप देखते नहीं है कि हम अपनों की तबलीग में लगे हुए हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मुसलमान मोहल्लों में ही हमारी तबलीग है। इसको तबलीग नहीं कहते मेरे अजीज़ों, इसको इस्लाह कहते हैं। तबलीग तो असल है दीन पहुँचाना गैरों तक। हाँ, अब वही मुबल्लिग हैं जो नमाज और नमाज सलात ज़कात वगैरह की बातें और इस्लाह आमाल करें, वो मुबल्लिग नहीं, मुस्लिह हैं। मुबल्लिग तो वो होता कि जो कुफ्र की धरती पर भी कलमा तय्यबा पढ़वाए, उन तक इस्लाम को पहुँचाए। मेरे अजीज़ों, दो चीज़ों का जिक्र मैं कर रहा था कि पूरी यहूदी लॉबी और पूरा यूरोप इसी बात से परेशान है कि दोबारा उम्मत मुस्लिमा में ये दो लफ्ज़ आने ना पाएं, एक खिलाफत का लफ्ज़, दूसरे जिहाद का लफ्ज़। ये दो लफ्ज़ आने ना पाएं, इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है
कि वो इन दो लफ्ज़ों का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, और जो जिक्र करते हैं अभी मैंने बताया उनके साथ कुछ ना कुछ हवादसात और कुछ ना कुछ मामलात होकर वो दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अवेयरनेस, बेदारी जरूरी है। आप कभी खौफ ना करना। ये दज्जाली मीडिया चाहे जो बयान करे, आज वो लफ्ज़ जिहाद को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि आतंक का नाम जिहाद है, दहशत का नाम जिहाद है। सुन सुन करके क्या तुम इसको हकीकत समझने लग जाओगे? कल को ये नमाज को भी दहशत कहेंगे। जानते हैं आप, ये किसी चीज को कुछ भी बनाकर पेश करें तो फिर आप नमाज से डरने लगेंगे, अजानों से आपको डर लगने लग जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारे तमाम शायर इस्लाम को इसी तरह अगर दज्जाली मीडिया के मेयार पर नापने की कोशिश की जाएगी तो इस्लाम से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसीलिए आज ही दुनिया को ये बताओ, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि मैं दहशतगर्द हूं या अमन पसंद हूं। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अमन के खाहा हमसे ज्यादा दुनिया में कौन हो सकता है? जिस रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में तलवार की नोक को सामने रखने के लिए मना किया कि नंगी तलवार जो लटकाई जाती थी, बगल में जो हमाइल होती थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मना फरमाते तलवार की नोक को पीछे की तरफ किया जाए, इसलिए कि तलवार जब नंगी हो, मियान में ना हो, उसकी नोक किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे लड़ना जायज नहीं, उसके सामने तलवार करना भी जायज नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अमन पसंद कौन है दुनिया में? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिहाद की जो तालीमात दी हैं, मुजाहिदीन को जो दर्स दिया जाता था वो ये था कि जब तुम किसी दूसरे मुल्क में उतरो, जिससे मैदान में उतरो, उस वक्त तक तलवार ना उठाओ जब तक तुम्हारे खिलाफ ना उठाया जाए। ये जिहाद के उसूल है। और उसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मुकाबला किया उनसे मुकाबला करो, उनकी औरतों से नहीं, उनके बच्चों से नहीं, उनके बूढ़ों से नहीं। जिस मुल्क में जाओगे वहां की इबादत गाहों को नहीं तोड़ोगे। हत्ता कि मेरे आका के फरामीन में से यह भी है कि जिस मैदान में उतरोगे वहां के दरख्त के पत्ते भी ना तोड़ो। इससे ज्यादा अमन की बात? आज सुपर पावर बनने की बात जिनकी की जाती है, इनकी जंगों का भी हाल देख लें आप। ये जिस मुल्क में उतरे हैं पूरा उजाड़ कर रख दिया है। इराक की सरजमीन पर हम जाते हैं, अरे वहां सब्जी नहीं उगती, बरसों हो गए उस जमीन पर सब्जी नहीं उग पाती। ऐसे ऐसे बम डाले गए हैं, इतने बम बरसाए गए हैं कि पूरे के पूरे मकानात तबाह। जो एक जमाने में अजूबा हुआ करते थे, आज तो वो कब्रिस्तान है। इराक की सरजमीन को मैंने देखा है अपने आंखों से। चंद साल पहले वो ग्राउंड था खेल का, और चंद सालों बाद जाकर देखें तो मैदान पूरा कब्रों से भरा हुआ है। नए नए कब्रिस्तान बनते हैं, इतनी लाशें हैं। बगदाद वाले कहते कभी कभार ऐसे हालात आते थे कि जनाजा उठाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते थे, 3 लोग होते थे, 2 लोग होते थे एक जनाजा लेकर जाने के लिए। ये सब किसने किया? ये वही लोग हैं जो आज अमन की बात करते हैं पूरी दुनिया में। ये अमेरिका, यूरोप हो, यूके हो, इन्होंने पूरी दुनिया में जो तबाही फैलाई है, इसकी तारीख अपनी जगह पर। आपको पता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिहाद के बारे में, मुसलमानों पहले आप तो तालीम हासिल कर लो। किसी ने डराया तो आप डर गए, अरे नहीं आइंदा से अब जिहाद की बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? मेरे नबी पाक की पाक सीरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में तकरीबन 17 और बाज़ रिवायत में 27 गज़वात में खुद हुजूर तशरीफ ले गए 10 साल के अंदर। लेकिन ये जितने भी हैं, ये सारे गज़वात में जो कत्ल हुए वो कितने थे? बदर से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी गज़वे तक, जिसमें हुजूर खुद तशरीफ ले गए, कुफार और मुशरिकीन जो कत्ल हुए उनकी कुल तादाद 260 बनती है। 10 साल के अंदर 260। और फिर मुसलमानों की उतनी आसपास, मियां जो 500-600 लोगों का कत्ल हुआ 10 साल के अंदर। तुमने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया, जिहाद जिहाद। और आपको बताऊं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो दुनिया की पहली आलमी जंग हुई है, जंग अजीम जिसको कहते हैं, जो पहली जंग हुई थी 1918 से लेकर
चंद सालों तक जो चली, इस पहली जंग में 3 करोड़ लोग मारे गए, 3 करोड़। दूसरी जंग अजीम, इसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग, और जख्मी भी उतने, बेघर भी उतने। पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर लाने वाले आज हमें अमन की बात करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। असल मसला तो यही है ना कि पढ़ नहीं रहा है सीरत, हुजूर पाक को पढ़ नहीं रहा है, उन्हीं का उम्मती। जो मीडिया बताए उसको आमन न सद्दक ना कहते हो, जो ये बता दे उसको तुम यकीन से मान लेते हो। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात पर हमले किए, आप बैठ करके ही सुनते रह गए, कभी आपने सीरत पाक पढ़ा ही नहीं। मेरे अजीजों, जुल्म हमारी जानिब से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। आज डर किस बात का, खौफ किस बात का, क्यों आप डरते हैं? मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें यह सिखाया था, खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर सरशार हैं तो दुनिया से खौफजदा ना रहे। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारा दहशतगर्दी से, आतंकवाद से, टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। हम अगर लड़ेंगे तो सीना बसीना लड़ेंगे। हम इधर उधर बम बांधकर नाहक जानों को लेने की बात नहीं करते। हाँ, अनजान लोगों पे हमले करने का इस्लाम ने हमें दर्ज दिया ही नहीं है। हम उस तरह के मुतकाजी भी नहीं है, मुतालिब भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों, आप कमजोर नहीं, आप मरे हुए नहीं हैं। दुनिया के पास चाहे सारी ताकत हो, दौलत हो, लेकिन फिर भी फख्र करना कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे पास है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके पास। आपको पता है, अंसार और मुहाजिरीन में एक बार बात हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन, मदीने में 2 जमातें हैं साहबा की, मालूम होगा। जो हिजरत करके आए थे वो मुहाजिरीन, जो मदीने में थे वो अंसार। जंग के बाद जो माल गनीमत आया था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। वो अंसार के दरमियान बात चलने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गांव वालों को, मक्का वालों को, मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, मदीने वालों को कम दिया। हुजूर तक ये बात जब पहुंची तो मेरे आका ने अंसार को जमा किया, पूछा क्या तुम्हारे दरमियान ऐसी बात चल रही है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, हदीस पाक में मिलता है मेरे अजीजों, अंसार इतना रोए थे कि उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। क्या फरमाया था मेरे आका ने? मेरे आका ने फरमाया था, ए अंसार, वो अभी अभी इस्लाम में आए हुए लोग हैं, अपना घर बार छोड़ करके आए हुए हैं, उनको मैंने थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि वो सारा माल ले जाएं और तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ? अंसार कहते हैं कि हमें इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए थी। मैं आज भी यही बात कहता हूं मेरे अजीजों, जो लोग हमारी कसम पुरसी पर रोते हैं और कहते हैं मुसलमानों में क़ियादत की, आप इस वक्त बात कर रहे हैं जब ये सब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। हमारे पास सियासत नाम की कोई चीज नहीं, क़ियादत में भी हम मशकूक हैं। हमारे पास दौलत, हमारे पास शोबाजात, डिपार्टमेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं हम इस किश्ते वीरां से नाउमीद नहीं हैं, नाउमीद नहीं है। मैं फिर भी ये कहता हूं सारी दुनिया इनसे निकल भी जाए, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा बाकी है तो ये पौधा फिर हरा होगा, ये दरख्त फिर तनावरदार बनेगा। इसलिए कि ये बीज है असल जो इनके सीनों में है। दरख्त अगर मर गया तो नाउमीद हो जाओ, लेकिन सिर्फ मौसम के बदले में, मौसम की वजह से सूखा है तो फिर सावन आने दो और फिर बारिश बरसने दो, देखो कि फिर ये तनावरदार दरख्त बनता है। इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस,
साहबे सज्जादा अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अजीज़े मिल्लत। मुझे जो बात अर्ज करनी है वो ये है, मेरे खुलासे तमहीद के बाद मेरे अजीजों, इकबाल शायर मशरिक बहुत दिनों तक यूरोप की गर्द छानता रहा, बहुत जगह पर कई लेबोरेटरी में बैठा, रिसर्च स्टडी किया, बहुत सारी चीजें किया। उसके बाद जानते हो वतन वापस आया। इकबाल के शेर व शायरी और नाते रसूल, बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी और मशहूर जमाना है, लेकिन कौम का दर्द रखने वाला एक शायर मुफक्किर था। और मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं आप तवज्जो से सुने। इकबाल कहता है कि मैं यूरोप की तरक्की को देखकर ये सोचता रहा कि किस मैदान में ये चले कि इतनी तरक्की हो जाए। फिजिक्स को देखा, केमिस्ट्री को देखा, साइंस को देखा, मैथ्स को देखा, ज्योग्राफिक को देखा कि यहाँ के साइंटिस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर इकबाल कहता है मैं सारे मैदानों को देख करके आया कि मैं अपनी कौम को क्या मैसेज दूं कि तुम कौन से मैदान को सेलेक्ट करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इकबाल 10-12 साल की खाक छानने के बाद वतन वापस आकर के मुसलमानों को जो मैसेज लेकर के आया था देने के लिए, यूरोप से आकर कहा था कि ऐ मुसलमानों, मैंने साइंस के मैदान में भी देखा, फिजिक्स को देखा, ज्योग्राफी को देखा और मैथ्स को देखा, हर मैदान को देखा, लेकिन तुम्हारी कामयाबी का राज उन किसी मैदानों में नजर नहीं आया। मुझे इतने सालों के बाद अगर तुम्हारी कामयाबी का राज कहीं नजर आया तो वो सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इकबाल ने यही कहा आखिर में आकर। उसके सारे अशार का अगर निचोड़ निकाला जाए तो मैं समझता हूं एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे अजीजों, सच कहा उसने, मुसलमानों हमारी तरक्की का राज सिर्फ उसी गुंबद खजरा के छांव में है, उसी कदमों के नीचे है जहां सिद्दीक अकबर ने सदाकत पाई, फारूक आजम ने अपने रौब जलाल से पूरी आधी दुनिया पर तमकनत जारी फरमाई, उस्मान गनी, हैदर कर्रार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जहां की खोशा चीनी की, उन्हीं कदमों से अगर तुम कुछ हासिल कर सकते हो तो करो। फिर इकबाल यही कहता है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और मुजद्दिद वक्त भी यही कहता है, अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अपने आप को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस, अगर तुम पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंच सके तो अबू लहब की तरह है जिंदगी। मेरे अजीजों, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तक पहुंचना क्या मतलब है? हम मोहब्बत की और इश्क की बड़ी बातें करते हैं। अक्सर लोगों को शायद ये गुमान हो जाता होगा कि हुजूर के नाम पर उछल कर बड़े बड़े नारे लगा ले तो ये मोहब्बत की अलामत है। मेरे अजीजों, अगर सिर्फ नारों का ही नाम मोहब्बत होता तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन तलवारों के नीचे नमाज नहीं अदा कर रहे होते, अपने घर में बैठकर लंबे नारे लगा देते। वो नंगे पैर बदर में उतर करके भी मोहब्बत रसूल दिखा रहे थे, वो पेट पर पत्थर बांध करके भी नबी पाक के साथ वफादारी का सबूत दे रहे थे। हम गरम जलसों में बैठ करके नारा लगाकर समझें कि ये मोहब्बत की अलामत है। सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिले कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, फरमाते मेरी जिंदगी का सबसे अजीम, टफ, डिफिकल्ट सवाल, मुश्किल सवाल अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया, कौन कह रहा है जानते हो? ये हज़रत गौसे पाक के दादा पीर होते हैं, सिलसिले कादरिया के मशहूर बुजुर्ग हैं अबू बकर शिबली। फरमाते हैं अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया, अबू बकर क्या आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है? मेरी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल सवाल है। मियां बताओ, ये कोई मुश्किल सवाल है? अभी हम पूछे तो एक नहीं दोनों हाथ खड़े कर देंगे सारे। क्यों नहीं मियां? हजरत अबू बकर शिबली से पूछा गया, ये कौन सा मुश्किल सवाल है आपके लिए? कहते हैं अगर ना कह दूं तो ईमान चला जाएगा,
इस सवाल के जवाब में अगर मैं ना कह दूं मोहब्बत नहीं है, ईमान चला जाएगा, और अगर हां कह दूं तो जमीर मलामत करता है, तेरे अमाल कहां, तेरे महबूब के अमाल कहां तू मोहब्बत की बात करता है। ये कौन कह रहा है? ये सैयदना अबू बकर शिबली फरमा रहे हैं। मेरे अजीजों, माँ व शुमा की बात तो छोड़े, सिलसिला कादरिया के उस अजीम बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर वो पूरी जिंदगी अमल करते रहे, फिर भी ये कहते हैं। ये सहाबा इकराम ताबईन जो हर जगह छाते रहे, यूं ही नहीं। सैयदना खालिद बिन वलीद की बात करता हूं। बुज़दिलों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा खालिद बिन वलीद को पढ़े, बुज़दिली चली जाएगी। हाँ, इलाज है, बेहतरीन इलाज है। कोई गोली में और कोई टैबलेट में डरपोक का कोई इलाज ही नहीं है। मैं कहता हूं वो सैयदना खालिद बिन वलीद को पढ़े, सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़े, शहाबुद्दीन गौरी को पढ़े। खालिद बिन वलीद वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। 125, मामूली बात नहीं। मेरे अजीजों, खेलने वाला नौजवान भी क्रिकेट में उतने खेल नहीं खेला होगा। हाँ, यहां तो खेल की बात अलग है, लेकिन वो जान हथेली पर लेकर आने की बात है। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में शरीक रहे। कहते हैं कि एक जंगे मौता ऐसी थी जिसमें 9 बार उनकी तलवार टूटी है। 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी है के बाद दिगरे, लेकिन मैदान से गए नहीं। यही खालिद बिन वलीद कहते हैं, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां तीर ना लगाओ, जहां जख्म ना आया, कोई जगह बाकी नहीं। हर जगह मेरे तीर हैं या तलवार हैं या नेज़े लगे हैं। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं सुनी, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत तो देखें। मैंने और भी दीगर मुजाहिदीन की तारीख पढ़ी, लेकिन खालिद बिन वलीद का खासा ये है कि जिन 125 मकामात पर खालिद बिन वलीद ने जंग लड़ी है, उनमें एक जंग में भी आपको कभी शिकस्त नहीं हुई। 125 में, 124 नहीं, 125 में फतह-याबी है, कहीं पर भी आपको शिकस्त नहीं। दूसरी आपकी खुसूसियत यह है कि खालिद बिन वलीद जिस मैदान में लड़ाई किए हैं, जिहाद किए हैं, और वो इलाका इस्लाम में आया तो 1400 साल गुजर गए, आज तक वो इलाका फिर काफिरों के हाथ नहीं गया। ये खालिद बिन वलीद की खुसूसियत है। नारे तकबीर, सभी लोग जरा हाथों को लहरा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस हुजूर साहब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर। पहले आप सुन ले किस लिए मैंने ये बात छेड़ी। तारुफ जरूरी था सैफुल्लाह का। खालिद बिन वलीद जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में, अच्छा वो ईमान भी लाए हैं 7वीं हिजरी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनको सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल का अरसा मिला है, 3 से 4 साल का अरसा मिला है, और फिर बकिया जिंदगी, इतनी ही जिंदगी में 125 जंगे और किसी में शिकस्त नहीं, और पूरे जिस्म पर जख्म। और फिर जिस इलाके को आपने फतह किया, आज की तारीख कह रहा हूं 2021 है, अब तक वो इलाका काफिरों के हाथ नहीं गया जहां जहां आपने फतह की है। दूसरे मुजाहिदीन ने फतह किया है, लेकिन वो इलाके कभी काफिरों के हाथ गए, फिर मुसलमानों में आए, ये रद्दो बदल होता रहा। लेकिन खालिद बिन वलीद की खुसूसियत है, वो इलाके आज तक कुफ्र के हाथ नहीं गए। लेकिन अब जो अहम बात मुझे करनी है वो ये है, खालिद बिन वलीद क्या खाते थे, क्या खाते थे, इतनी ताकत थी। मियाँ 125 को अगर डिवाइड कर दो उनकी मुख्तसर सी जिंदगी में, महीना भी उनका घर में नहीं बचता, एक महीना भी सुकून से घर में बैठने वाला नहीं मिलता। आखिर क्या करते थे, क्या खाते थे? उनकी तलवार का वजन जो है 45 किलो है। उनके ढाल का वजन, जिससे ढाल तीरों को बचाते थे, वो तकरीबन 26 किलो का है। और क्या खाते थे? मेरे अजीजों, खाने पीने की बात तो छोड़ो, खालिद बिन वलीद का जो असल मादा था वो मैं बताता हूं।
एक जंग में ऐसी घमासान की लड़ाई थी कि कुफार और मुशरिकीन सर पर आ गए थे और 4 पहलवान सर पर तन गए। अचानक आपके सर से आपका अमामा उतर गया, गिर गया, और इधर तलवारें गर्दन पर हैं। खालिद बिन वलीद ने तलवार नहीं देखी, वो अमामे की तरफ बढ़ गए। जमीन से वो अमामा उठाने के लिए दौड़ पड़े। अरे मियां, अभी दम जदन में कोई तलवार उठाता और गर्दन अलग कर देता, आपको उस बात की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन वो अमामा उठाने के लिए चल पड़े। लिया अमामा, उठाया और अपने सर पर सजा लिया, फिर वापस पहन लिया। जो बड़े बड़े बहादुर खड़े थे उनकी हाथों से तलवारें नीचे आ गई। कहा कि तुम ही खालिद बिन वलीद हो जिसके जौहर हम सुनते हैं, तुम ही वो पहलवान हो, तुम ही वो इस्लाम के सिपह सालार हो। कहा हाँ, मैं ही खालिद बिन वलीद हूं। तो उन दुश्मनों ने पूछा, तुमसे ये जो हरकत है आज हमने देखी, ये किसी आम फौजी की भी हरकत नहीं हो सकती। ऐन जंग के वक्त जब तुम्हारी गर्दन पर किसी की तलवार लटक रही हो, तुम अपनी टोपी और अमामा संभालने के लिए जा रहे हो। अरे मियां, गर्दन संभालो पहले, तुम टोपी संभालने निकले। इस वक्त हम चाहते तो तुम्हें मार डालते। खालिद बिन वलीद ने पूछा, फिर मारे क्यों नहीं, फिर मारे क्यों नहीं? वो खामोश रहे, उनके हाथ कांप रहे थे। फिर खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया, कहते हैं, नादानो तुम क्या समझते हो? खालिद बिन वलीद अपनी ताकत के बल लड़ता है, अपने जोर के बल लड़ता है, और ये महज आम टोपी है जिसको उठाने के लिए निकला। हकीकी बात यह है, इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं, ये 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं। मैं उसी के बल पर लड़ाइयां लड़ता हूं, और मेरा यकीन ये है, अल्लाह खालिद को नहीं, रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बरकत से फतह अता करता है। नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला खानकाह बैतुल अनवार के वाल बिखा गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अजीजा ने गिरामी वकार, ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन की सीरत पढ़ोगे, पता चलेगा आपको इनके अंदर जो जौहर खास था, जो खास मादा था, वो नबी पाक की वफादारी का जज्बा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी इन्हें इतना सरबुलंद रखती थी। हजरत सफीना एक सहाबी है, कहते हैं जंगल में मैं फंस गया, रास्ता ही नहीं मिलता था बाहर आने का। अचानक एक दरिंदे की आवाज आई, शेर दहाड़ता हुआ आया। मैंने देखा कि ये मुंह फाड़ता हुआ आ रहा है, भूखा शेर है। करीब आता गया, हजरत सफीना कहते हैं, मैंने पुकार कर कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा, ए दरिंदे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। साहबी ने सिर्फ इतना कहा था, वो दरिंदा जो मुंह खोल कर फाड़ कर खाने के लिए आया था, वो सर झुकाकर उनके कदम चाटने लग गए और दम हिला हिला कर उनको रास्ता भी अपने वतन तक का दिखाकर चला गया। ये भी रिवायत में मौजूद है। मेरे अजीजों, ये वही सहाबा है जिन्होंने दरिया दजला को भी अबूर किया था, घोड़े पानी पर लगाए थे, दौड़ाए थे। कौन सी दौलत थी? वही इश्क मुस्तफ़ा की दौलत है। उन्हें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी पर कामिल यकीन था, भरोसा था। आज मैं तहदीस नियामत के लिए कहता हूं, कुछ लोगों ने सवाल किया था, मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला अदाम अल्लाह इक़बालो मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक में उस जालिम पाखंडी को जब हमने चीख करके पुकार कर कहा था, इस पसो पेश में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मामला, लेकिन हज़रत ने इतनी दुआओं से नवाजा था, इतना नवाजा था, हर पल उन्होंने दुआएं की थी। और बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को हर एक तक पहुँचा रहे थे, मैं देख करके घबरा रहा था। ये हमारे उस्ताजुल असातिज़ा हैं, उस्तादों के भी उस्ताद हैं, ये उनकी इनायत थी। जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि मियाँ आप तो बड़ी बात कर गए, आग में कूदने की बात कर गए। इस्लाम में खुदकुशी है, ये आग में आप जाने की बात कर रहे हैं। माना कि वो गुस्ताख रसूल है, पाखंडी है, खबीस है, मरदूद है, आप उसको बुलाएंगे, आप आग में कूदेंगे। कुछ लोगों को तो तशवीश थी,
और इस तरह से कूद जाना आग में, ये खुदकुशी कहलाता है। मेरे अजीजों, उस वक्त हमारे असातिज़ा ने हमारी पीठ थपथपाई और हमें फिर से जो हौसला दिया वो ये था, क्या था कि मेरे अजीजों, खुदकुशी उसको कहते हैं जो मजाजी इश्क मोहब्बत में कोई फांसी लगा ले। अरे किसी लड़की के नाम पर मर गया तो खुदकुशी कर लिया, और किसान मकरूज होकर के फांसी लगा लिया, ये खुदकुशी कर लिया। तुम बात यहाँ खुदकुशी की कर रहे हो, जान दी हुई उसी की है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको खुदकुशी नहीं कहते। हाँ, ये असल जिंदगी है। जो उनके कदमों पर मर जाता है वो असल जिंदगी पाता है। मुर्शिद बरहक हुजूर ताजो शरिया बदरु तरीका ने फरमाया था, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर ये खुदकुशी होती तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद कभी ये नहीं कहते, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं ये कहना चाह रहा था। आग पर कूदने की बात चले, ये मसाइल में डिस्कस होता रहता है। उलमा बाज तनकीद करते हैं, बाज तबसरा करते हैं, बाज इस्लाह करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे अपने दिल का मैलान ये था, हमारा रुझान ये कहता था। हमने एक हदीस पढ़ी थी, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ शूकतुन तदखुलु फी कदमी उम्मती फी रिजली उम्मती लशअरत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरे उम्मती के तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अगर तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे, हुजूर फरमाते उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। ये हदीस पढ़ने के बाद यकीन इतना बढ़ गया कि कांटा चुभने का एहसास उस रसूल को होता हो तो फिर अगर कोई आग में चले तो क्या नबी पाक मदद के लिए नहीं तशरीफ लाएंगे? हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आएंगे। और मैंने ये पढ़ा भी है, कलयुगी में 3 नौजवान थे, 3 नौजवान एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए। तीनों भी भाई थे, सगे भाई थे। बादशाह ने उन्हें ऑफर किया, हमारा दीन कबूल कर लो, अपनी सिपाहियों में रख लूंगा, वजीर बना लूंगा। लेकिन वो बाजारे मुस्तफा में बिके हुए थे, बाकी दुनिया में बिकने को तैयार नहीं थे। बादशाह ने उनको जान से मारने की धमकी दी, तब भी जमे रहे। हुआ ये कि जल्लाद को बुलाकर एक कढ़ाई मंगाई और उस पर तेल गरम किया। बादशाह ने कहा कि गरम खोलते हुए तेल में इनमें एक के बाद दीगरे सबको डाल दो। बड़े भाई को उठाया, जल्लाद ने गरम खोलते हुए तेल में डाल दिया, वो जल गया। थोड़ी देर के बाद दूसरे भाई को उठाया, उसको भी डाल दिया। अरे मियाँ, गरम तेल का एक चटका भी उंगली पे लगे, दिन भर हम हाहू करते हैं। जिसको पूरे जिस्म के साथ उठाकर डाला गया हो, फिर भी वो अपने दीन से बरगश्ता होने को तैयार नहीं, वो अपने नबी पाक से गद्दारी करने को तैयार नहीं। और क्यों करेगा? ईमान जब दिल में बशाशत के तौर पर आ जाए, वो कभी दूसरे का कोई कबूल करने को तैयार नहीं होगा। खैर, तीसरा जो जवान था उसकी उम्र कम थी, 22-25 साल के आसपास। वजीर एक बादशाह का, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरे हवाले कर दो, 1 महीने में मैं इसे चेंज करके लाऊंगा, इसको बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, ले जाओ इसको। वजीर अपने घर ले गए। ये दुनिया क्या करती है तुम्हारे साथ, ये मॉब लिंचिंग करके डराती है पहले कि तुम अपने दीन से दूर हो जाओ, टोपी रखना छोड़ दो, दाढ़ी मुंडाने लग जाओ। ये वीडियो यूं ही गर्दिश नहीं करवाए जाते, दहशत ये फैलाते हैं तुम्हें, दहशत फैलाने के लिए कि तुम दीन से मुकर जाओ। इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि कल 4 लोग दाढ़ी रखते थे, आज 40 को दाढ़ी रखना चाहिए। हर एक जवान उठे और कहे, जिस तरह तुम मेरे नबी पाक के अखलाक मिटाने की कोशिश करोगे, उतना ही मैं अपने नबी के अखलाक को जिंदा करूंगा, मैं और ताबिंदा करूंगा अपने अमाल से, अपने अशगाल से। ये मॉब लिंचिंग के जरिए डराते,
दूसरे अगर तुम मौत से नहीं डरते तो फिर ये हुस्न और जमाल से या दौलत और माल से, क्योंकि इंसान की फितरत है, ये फितरी तौर पर हुस्न की तरफ रागिब होता है या माल की तरफ रागिब हो जाता है। ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में खतरनाक है। अक्सर लोगों का तकवा भस्म हो जाता है हुस्न के आगे, और माल के आगे कई पीरों के ताज उतर जाते हैं। मेरे अजीजों, ये दो बड़ी खतरनाक चीजें जिससे दुनिया लोगों को खरीदती है। यही काम उस वजीर ने उस नौजवान के साथ किया, अपने घर ले गया, अपनी सबसे ज्यादा हसीन और जमील बेटी उसको उसके पीछे लगा दिया। तो किसी भी तरह अपने हुस्न और जमाल की तरफ इसे रागिब कर ले और इसका दीन हम बदलते हैं। ये आज जो इर्तिदाद का फितना है, ये क्या है? ये लड़कियां जो भाग करके जा रही हैं या लड़के गैरों की लड़कियों को लेकर के भाग रहे हैं, मंदिरों में जाकर शादी कर रहे हैं, ये कौन सी चीज है? यही ये फेसबुक की बला है जिसमें तस्वीरें इतनी सजा सवार करके रखी जाती हैं कि हुस्न की तरफ माइल हो जाता है बंदा। जानते हो मेरे अजीजों, एक बरहना औरत को देखना कितना खतरनाक होता है कि तुम्हारी नजरें शैतान के तीर की तरह चलती हैं और सामने वाले पर भी पैवस्त होती हैं, तुम्हारे दिल में भी फिर गुनाह शुरू होते हैं। उस हसीना को वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया, इस नौजवान को दीन से बरगश्ता करने के लिए। अब वो खूबसूरत इतनी थी कि उसके निकाह के पैगामात कई बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, लेकिन बाप ने यहाँ इस नौजवान के पीछे लगाया है। वो दिन रात उसके पीछे लगी रहती, लेकिन उस नौजवान की जिंदगी को देखो, अल्लाह अल्लाह। जब जब वो हुजरे में लड़की आती, ये नौजवान उसकी तरफ एक आंख उठाकर नहीं देखता, मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता। रात के वक्त वो आती, वो जितनी देर बैठी रहे उतनी देर ये मुसल्ले पे रहता, उठाता ही नहीं था। महीना गुजर गया, वो ओंगती थी, सोती थी, जली जाती थी। झल्ला करके आखिर में उसने कहा, ए जालिम, जरा मेरे हुस्न को तो देख, मुझे देखने के लिए लोग कतार लगाते हैं, मेरे निकाह के पैगाम कितने बड़ी बड़ी जगहों से आते हैं, एक आंख उठा करके तो देख। उस नौजवान ने कहा, तू चली जा, जिस मकसद के तहत तू आई है उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, पहले से किसी हुस्न पर वो फिदा हो, उन आंखों को अब दुनिया का हुस्न धोखा दे नहीं सकता, तू वापस चली जा। हुआ ये मेरे अजीजों, पांसा पलट गया। वो आई हुई थी इसको बहकाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए, लेकिन दिल दे बैठी और कहा, क्या नौजवान, मैं तेरे दीन में दाखिल होती हूँ, तू मुझे कलमा पढ़ा ले और तेरे दीन में दाखिल कर। उसने उसे दायरे इस्लाम में दाखिल किया। अब जो बात अर्ज करनी है वो ये है कि उस नौजवान दुशीजा ने इससे कहा, मैं अपने बाप के चंगुल से और बादशाह से तुझे छुड़ा करके बहुत दूर ले चली जाऊं, इस्लामी सल्तनत में चलते, ये कुफरिस्तान से आजाद होकर निकलते। ये दोनों रात के वक्त निकले। रात के वक्त उस लड़की ने उसे आजाद किया, चल पड़े। आधी रात सफर हो गया था, अचानक पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई फौज लगी हो। घोड़े दौड़ते हुए आए तो ये दोनों डर करके एक दरख्त की ओट में छुप गए। उनको ऐसा लगा कि बादशाह को या वजीर को खबर हो गई, हम दोनों भागे हुए हैं, हमें पकड़ करके ले जाया जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन वो फौज करीब से करीब तर आ गई और वहीं आकर रुक गई। घोड़े दौड़ते दौड़ते आए, उसी दरख्त के पास रुक गए और किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां, बाहर आ जाओ। अब ये बाहर आया तो देखा ये बादशाह के सिपाहियों की फौज नहीं, इसके मरहूम दोनों भाई सवार आए हुए हैं, जिनको बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाला था, वो दोनों इस घोड़े पर सवार आए। अल्लाह अकबर, देख करके हैरत ज़दा रह गए। इस छोटे से भाई ने पूछा, भाईजान आप कैसे इतनी रात में आए? उन दोनों नौजवानों ने कहा कि ए हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मुर्दा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें बरज़खी जिंदगी बख्शी है, और ये जो जमात तू देख रहा है ये सहाबा के शहीदों की जमात है, बद्र हुनैन और उहद और खंदक के शोहदा की जमात है। हम रात के वक्त तेरे पास इसलिए आए हैं कि तू रात का सफर तन्हा इस लड़की के साथ कर रहा है, निकाह करके सफर कर। मेरे अजीजों, अब यहां पर एक नुक्ता है,
उस नौजवान ने पूछा कि वो खोलते हुए तेल में जब आपको डाला जा रहा था किस कदर गर्म था। मेरे पूरे वाक़े का खुलासा लुब्बे लुबाब, असल गरज मुद्दा यही है, किस कदर वो खोलता हुआ गर्म तेल था जब आपको डाला जा रहा था। दर्द कितना हुआ होगा, तकलीफ कितनी हुई होगी। उन दोनों भाइयों ने मुस्कुरा करके कहा है हमारे छोटे भाई कौन से दर्द और कौन सी तकलीफ की बात कर रहा है। जिस वक्त वो जल्लाद हमें उठाकर तेल में डाल रहा था, सामने चेहरे जमाले जहां आरा मेरे मुस्तफा का नजर आ रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, हमें पता ही नहीं चला रूह कब निकली और हम कब तेल में डाले गए। ये है उनकी मोहब्बत में जो जख्म खाए उसे दर्दों से भी आजाद कर दिया जाता है। इसीलिए कहा बरेली के इमाम ने, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खुलासा मेरी बात का यही है नौजवानों, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है तो इधर उधर दूसरों के दरवाजों पर दिल लटकाने से बेहतर है उस रसूल पाक के कदमों में अपने दिल को बिछा दो। हमने देखा है कुछ नौजवानों को कि एक था हमारे पास आया, बेचारा बड़ा परेशान था, वजीफे उसको अमाल चाहिए थे। क्यों मियाँ, घबराया हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। कहा महबूबा छोड़कर चली गई है, 3 साल से था लेकिन अब वो धोखा देकर दूसरे के साथ चली गई। लटका हुआ मुंह है, उसे वजीफा चाहिए, अब अमाल चाहिए। 1 2 नहीं, दसियों ऐसे हैं, दसियों ऐसे हैं। कुछ खुदकुशी में चले गए और कुछ तो बेचारे शेर व शायरी में लग गए कि माशूका चली गई, छूट गई। अब उनके मोबाइल के स्टेटस वही हैं, उनके मैसेजेस भी वही हैं, उनका दर्द यही बोल रहा है कि सनम बेवफा छोड़कर चली गई। ए नादान, तूने दुनिया की ऐसी महबूबा पर दिल क्यों लगाया जो आज तेरे साथ है कल किसी और के साथ है। काश उस गुंबदे खजरा के मकी के हाथ में दिल दिया होता। वो ताजदार मदीना इतना गयूर है कि दुनिया में आखिरी सांस तक तेरा हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचे तो वहां भी आए, हश्र में पहुंचे तो वहां भी आए, यहां तक कि पुल सिरात पर गुजरना हो तो वहां भी तेरा हाथ नहीं छोड़ता। हाथ दो तो उस बारगाह में दे दो। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ अपने आप को सुपुर्द कर दो। आला हजरत फाजिल बरेलवी आला हजरत इसीलिए बने कि उन्होंने कहा है कि अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सारे काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चारे दर्द रजा करते हैं। मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी ने यही तो कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये एक ऐसी अजीम दौलत है जो इस पर फिदा होता है मौला उसे इतनी बुलंदी अता करता है। हम आज भी महफिलों में देख रहे हैं, आला हज़रत का नारा क्यों लगाया जाता है। आप आला हज़रत के खानदान वाले हो, आप उनके खानदान वाले हो। मेरे अजीजों, सिर्फ मुरीद होने की भी बात नहीं, उन हलकों में भी मैंने देखा है जिनका सिलसिला किसी और से है, लेकिन मसलक के आला हज़रत और इश्क व मोहब्बत के नारे वहां पर भी। हद तो ये है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, मिस्र में भी मशाइख को मैंने खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हुए देखा है। आखिर वो कौन सी दौलत थी कि 100 साल गुजरने के बाद भी उस इमाम अहमद रजा को आज तक महफिलों से भुलाया नहीं जा सका, हमारी बज़्मों की रौनक से उन्हें हटाया नहीं जा सका। वो एक ही दौलत है मेरे अजीजों, उस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी भर ना अपने बाप के किस्से गाए, ना अपने दादा के कसीदे पढ़े, बल्कि जब भी कलम उठाता था तो कहता था सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की वो अजीम खुसूसियात में से एक खुसूसियत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो मर मिटने वाली मोहब्बत करता था। अज़ीज़ान गिरामी, वहीं से आज नामूस रिसालत की बात की जाती है। मैं समझता हूँ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का सबसे बड़ा सबक कहीं से सीखने को मिलता है तो इमाम अहमद रजा के दरवाजे से मिलता। पूरी जिंदगी आप देखें, अरे मियाँ उन्होंने इतनी चीज भी बर्दाश्त नहीं की कि अगर कोई कह दे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मैला हो गया था, ये भी मेरे आला हजरत ने बर्दाश्त नहीं किया। मैले तो कपड़े होते ही है ना, ये फितरी बात है, 2 दिन पहनोगे मैले होंगे, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया रसूलुल्लाह के लिबास को
ये भी ना कहा जाए कि मैला हो गया, बल्कि यूं कहा जाए कि गर्दो गुबार ने उनके वो जुब्बे के बोसे लेना शुरू किए। गर्दो गुबार ने उनके लिबास को बोसे लिए। यह अदब है बारगाह रिसालत का। वो इतनी चीज भी मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में बर्दाश्त नहीं करते थे। अजीजा ने गिरामी वकार, यही इमाम अहमद रजा की अजीम खुसूसियत थी, जो मुहाफिज नामूस रिसालत थे और पूरी उम्मत को उन्होंने यही दर्स दिया है। आज मैं अपनी गुफ्तगू के खुलासे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारे अखलाक व किरदार किस तरफ को जा रहे हैं? किस तरफ को जा रहे हैं? क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम यहूदो नसारा की तकलीद पर चलते रहो? हमारे वो नौजवानों को देखकर मुझे अफसोस होता है जिनकी सुबह गाने की धुन पर होती है, रात में बिस्तर पर सोए तो म्यूजिक की धुन पर सोए। तुम रात को सोते वक्त भी फिल्मी गानों पर सो गए और सुबह उठे तो गानों की धुन पर उठ रहे हो। तुम्हारे लिबास, तुम्हारा ये वज़ा कता, ये देख करके तो नहीं लगता कि गुलामान मुस्तफ़ा की कोई जमात है। तुमने आज अपने बालों से लेकर अपने लिबास तक, अपने खाने पीने और अपने रहन सहन तक सारी चीजें बदल डाली। मैं समझता हूं दुनिया ने जुल्म किया है हमारे साथ कि हमारे सामने फैशन नाम से और मॉडर्निज्म नाम से कई चीजें लाकर हमारे असली अखलाक को चुरा लिया। आज हमारे बच्चे हमारे घर में अजनबी नजर आ रहे हैं, नौजवान बच्चे आज हमें अजनबी नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, तुम्हारी फलाह व बहबूदी अमेरिका और यूरोप की धूल में नहीं, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ गुंबद खजरा की छांव में है। आज अगर नहीं समझोगे, कल फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन तो समझ में आ जाएगा कि अगर वहां परचम किसी का लहराएगा तो मेरे मुस्तफ़ा का लहराएगा। आज जिन नौजवानों को हमारी बातें कड़वी लगती हैं कि हज़रत अभी तो उम्र ही क्या है, 25 साल की है, 27 साल की है, आप अभी से कहते हैं मौलवी बन जाए हम दाढ़ी रख करके, अरे मुल्ला बन जाए। मैं उससे कहता हूं, क्या तुझे इस बात का इल्म है कि दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था? वो बरजस्ता कहता है मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई नहीं था। जालिम जब मेरे मुस्तफा को सबसे हसीन मानता है तो दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तू कैसे समझता है कि दाढ़ी निकालने के बाद हुस्न बढ़ता है? कैसे तुम्हें यह लगता है कि उस चीज को हटा? हसीन तो वही है जो मेरे मुस्तफा के चेहरे को अपनाए। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार। मैंने एक बड़े बुजुर्ग के मुतालिक ये रिवायत पढ़ी कि कब्र में हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सवालात होंगे ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल फरिश्ते कर रहे होंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। उस वक्त कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे। वो बुजुर्ग लिखते हैं कि अगर तुम हुजूर की सुन्नतों से नफरत करते थे, दुनिया में अमल नहीं करते थे, कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे खबरदार तू मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता था। मुझे बताओ है मुसलमानों, कब्र में फिर किसको मदद की दुहाई दोगे, किसको पुकारोगे? इसीलिए मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सारी मुसीबतें उठा करके भी मेरे नबी पाक की एक चीज छोड़ने को भी तैयार नहीं रहे। हजरत खुबैब इब्न अदी, जिनको मक्का वालों ने पूरी तरह से मुसला कर दिया था, उनके नाखून पकड़ से खींचे थे, नाक काट दी थी, कान काट दिए थे, होंठ काट दिए, आंखों में सलाइयां फेरी, तब जाकर के किसी जालिम मक्का के रहने वाले एक शख्स ने कहा था, खुबैब क्या ये अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते और तू आराम कर रहा होता। उस वक्त भी हजरत खुबैब को जलाल आया, कटे हुए जिस्म के साथ कहते खबरदार दोबारा ये जुमला मत कह। खुबैब को इस बात के लिए तू तैयार महसूस करेगा कि मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं इस बात को हरगिज गवारा नहीं करूंगा कि मेरे नबी के कदम में कांटा भी चुभ जाए। कांटा भी चुभने को बर्दाश्त नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वकार, हमने कौन सी मुसीबतें उठाई? मुझे बताओ है मुसलमानों, क्या आज तुम्हारी गर्दनों पर किसी ने तलवार रखी है कि नमाज पे जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा,
मस्जिद की तरफ जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाए, कोई तकलीफ नहीं। फिर भी हम मजे से नमाजें छोड़े हुए, मजे से सो करके नमाजें छोड़े हुए। उन्होंने तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ी, कुफ्र की धरती में रह करके निजाम मुस्तफा की बातें करते रहे, अलल ऐलान मेरे नबी पाक के इश्क और मोहब्बत की बातें करते रहे। आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, सवाल तो होगा। जो आशिकाने मुस्तफा की जमात कहलाते हैं, क़यामत के दिन आप सबसे सवाल होगा। मुझे ये बताओ ऐ नौजवानों, कल अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि पूरी जवानी में तूने मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में कितना अदब किया, कितनी वफादारी की, बताओ तुम्हारे पास क्या क्या जवाब है। हद तो यह है कि हमें कब्र में जाने के लिए दिखाने वाला चेहरा मौजूद नहीं है, हश्र में जवाब देना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए नौजवानों, बदलो अपनी जिंदगी को, आ जाओ उसी नुक्ते पर जहां मेरे आका ने हमें छोड़ा था, वहीं हमारी कामयाबी मौजूद है। आ जाओ वापस। इन उलमा को हकीर समझते हो, इनकी दाढ़ियां, टोपियां, जुब्बे, कुर्ते देख करके लोग ये समझते हैं ये यतीमों की जमात है, ये कमजोरों की जमात है। नादानो, यहीं से तो दीन की दूरी शुरू हुई है। यहीं से कुछ उन लोगों की जो चर्बी बढ़ती चली गई, जो दीन का मजाक और दीनदारों का मजाक उड़ाने लग गए। तुम्हें खबर नहीं ये नायबान रसूल हैं, जो तुम्हें रसूल पाक के कदमों तक पहुंचाने की बात करते हैं। ये सादा लिबास या इनके जुब्बे, कुर्ते और इनकी हल्की टोपियों पर न जाओ। यह हकीकत में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने की बात करते हैं, उनके कदमों में ले जाने की बात करते हैं। और कल को मरोगे तो इन्हीं के सामने लाकर तुम्हें बांध के रखा जाएगा। हाँ, हो गई, मौलवी साहब पढ़ाओ इनके ऊपर नमाज। जिंदगी भर तो नमाज पढ़ता नहीं था, अब मौलवी साहब इस पर पढ़ा देंगे। अजीज़ान गिरामी, हालात इस कदर बेकाबू होते चले जा रहे हैं। ये बातें थी कुछ हमारे अखलाक के बिगाड़ की, लेकिन मुल्क के जो पुरतशद्दुद हालात हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी ये है कि खौफ ना रखो, डरो मत, अपने शऊर को बेदार रखो और अपने उन लोगों को पहचानो जो आज तक तुम्हें गुमराह करते रहे, सियासत के नाम पर, दौलत के नाम पर, ताकत के नाम पर, कभी तुम्हें मसलहत की आड़ में इस तरह की बातें करते करते तुम्हें बुज़दिल बनाते रहे। पहचानो अब वक्त आ गया, अपने उन लीडरों की कुर्सियों को भी हिलाओ जिनको तुम वहां तक पहुंचाए हो। मियाँ, अगर तुमको वहां तक पहुंचाया गया तो अब बिजली, पानी, गटर, नाले की बात नहीं, मेरे नबी पाक की इज्जत की बात है। ये पार्लियामेंट में पहुंचे हुए उन मुसलमान लीडरों से भी मैं बात करना चाहता हूं जिनको मुसलमानों ने वहां तक पहुंचाया है। क्या ये गटर के ही नेता हैं? क्या ये सिर्फ बिजली और पानी और नल के ही नेता हैं? मैं औरों की बात नहीं कर रहा, जो मुसलमान नाम रख करके पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, मुझे ये बताएं, चाहे वो किसी भी फिरके के रहने वाले हो, कलमा किस नबी का पढ़ा है इन्होंने? कौन से नबी का कलमा पढ़ा है? अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ा है तो उनकी इज्जत पर जब हमले हो रहे हैं तो इनकी जुबानें बंद क्यों है? इतनी भी तो गैरत जागना चाहिए, लेकिन उनको जगाने के लिए भी इसी मजमे की जरूरत है। आपसे ही ये तब्दीली शुरू होगी। क्या अब ये मुतालबा बरहक नहीं आपका? आप राशन कार्ड, आधार कार्ड के नाम पर एहतजाज कर ले जाते हो, आप अपने गटर, अपने राशन, अपने रोड के लिए एहतजाज करते हो, मांग और मुतालबा करते हो। ऐ मुसलमानों, इतना भी तो हो कि अपने नबी पाक की इज्जत का भी मुतालबा करें इनसे कि यहां पर हम रह रहे हैं आज के नहीं है, और हिंदुस्तान हमें भीख में दिया हुआ मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की सरजमीन है, बल्कि हम यहाँ के पैदाइशी असली वतनी हैं। तो हमारे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है आज? और ये सहते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। इमाम हुसैन आली मकाम ने फरमाया है, मेरे नजदीक जालिम सिर्फ वो ही नहीं जो तलवार उठाता है, जालिम वो भी है जो जुल्म सहकर खामोश रहता है, जो आवाज नहीं उठाता, हक बात नहीं बोलता, वो भी जालिम है। आज बोलने का वक्त है। और इमाम गजाली ने लिखा है कि उम्मत जब रसूलुल्लाह की तौहीन बर्दाश्त कर खामोश हो जाए तो फिर इंतजार करो, इस उम्मत के साथ वो हालात होने वाले हैं कि इनकी माँ और बहनों को रास्ते पर लाकर नीलाम किया जाएगा और ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इनके बच्चों को मार दिया जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि जो कौम अपने नबी की इज्जत के लिए नहीं खड़ी हो सकती, फिर वो अपने घरों की भी हिफाजत करने की अहल नहीं हो सकती।
इसीलिए मेरे अजीजों, आज की जो सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी है वह इज्जत रसूल की हिफाजत। सारे मदारिस, सारी खानकाहें, सारे उलमा आज सर जोड़ करके इसी बात पर कौम को बेदार करें। ठीक है, हमारी पीरी मुरीदी चलती रहेगी, हमारे सिलसिले, हमारी खानकाहें सब चलती रहेंगी अगर हुजूर की इज्जत बाकी रही तो। और अगर हुजूर की इज्जत बाकी नहीं है, खानकाहें खत्म हो जाएंगी, उजाड़ दी जाएंगी, मस्जिदें तमाशाबीन बन जाएंगे, हमारी तमाम दरगाहों के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए कि मेरे अजीजों, जो नबी पाक की इज्जत और हुर्मत पर तुम बेदार नहीं हो सके तो फिर बाद में इनके लिए क्या बेदार होगे। पीरान इस्लाम भी ये बात समझ रहे, अपनी शख्सियत को लोगों के दिलों में ज्यादा डालने की बजाय मेरे मुस्तफा की शख्सियत को डाला जाए, हुजूर पाक की इज्जत की बात की जाए। इसलिए कि मैंने ये भी पढ़ा है, हजरत इमाम राजी का कौल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जवानी में तुम्हारा वफादार रहे, तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे बुढ़ापे के वक्त जवान होकर के भी वो तुम्हारा अदब करे, एक ही चीज है कि बचपन में उसके सीने में सिर्फ अल्लाह और रसूल का डर डालो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालो। फिर होगा ये कि तुमने बच्चे को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाली थी, जवानी में मौला बदले में तुम्हारी मोहब्बत उसके सीने में डालेगा। और ये हमने देखा है, जिन वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाली थी, वो बूढ़े हो गए, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन जवान बच्चे भी उनके सामने सर झुकाए खड़े रहते हैं। यही हाल पीरों के साथ और असातिज़ा के भी साथ होगा। अगर अपने शागिर्दों और अपने मुरीदों के दिलों में मेरे मुस्तफ़ा करीम पर मर मिटने वाली मोहब्बत डालेंगे, जिस वक्त सारी दुनिया से हम तन्हा हो जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारे लिए दुआ गो भी होंगे और मददगार भी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खुलासा कलाम मेरा यही है। मैं बहुत वक्त खा गया हमारे असातिज़ा कराम का, मैंने बड़ी जुर्रत की है इनके सामने बोलने की, लेकिन एक बात की ये वजाहत करता चलूं, आपकी ये मोहब्बतें सर आंखों पर, मैं खतीब नहीं हूं, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूं। जाहिर सी बात है, बिहार और यूपी में जो मुकर्रिर और खतीब का मेयार है उस पर तो मैं एक पैसे का भी बैठता नहीं बैठता हूं। बस इतना है कि दिल के अंदर कुछ हालात गुजरते हैं, वो गुफ्तगू के अंदाज में रख देता हूं। और बाकी बात इतनी है, अल्लाह तबारक व तआला किसी की बात को चाहे तो वो दिलों में उतार दे। मौला की जात से इतनी उम्मीद नहीं, यकीन रख करके चलता हूं। तो खतीब के मेयार पर मुझे ना परखो कि मैं ना स्टेज तोड़ पाऊंगा और ना ही मैं माइक उठा करके हिला कर पाऊंगा और ना ही उतनी आवाज है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें एक तमीज दी है कि निहायत नरम गुफ्तगू करना, अपनों के दरमियान जब रहना निहायत नरम गुफ्तगू करना, बाजू कुशादा रखना, आजीजी करना, जब भी मोमिनों के साथ रहे, गुफ्तगू नरम, अखलाक तवाज़ो इनकिसारी के, ये हमारे बुजुर्गों ने तमीज दी। उसके साथ ही ये भी कहा, लेकिन ए बच्चा, ये मोमिनों के लिए कह रहे हैं, और अगर कभी कोई गुस्ताखे रसूल हो तो फिर अपना दिल नरम नहीं रखना और अपनी जुबान मीठी मत रखना और अपना दिमाग भी ठंडा मत रखना। हाँ, ये वसीयतों में से हमारे बुजुर्गों, तीन चीजें होती हैं इंसान की, दिल है, जुबान है और दिमाग है। फरमाया गुस्ताखी हो जाए तो दिल भी ठंडा मत रखो, जुबान भी मीठी मत रखो और दिमाग भी ठंडा मत रखो। हाँ, इसलिए कि हम मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान के इन हालात पर मैं सिर्फ और सिर्फ इस मिंबर से ये ऐलान करना चाहूँगा कि इन गुस्ताखियों को अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर हालात सख्त से सख्त हो सकते हैं और मुसलमानों में मौजूद वो चिंगारियाँ कभी भी शोला बन सकती हैं और यकीनन बनेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए कि ये बहुत सह चुके, मैं आज यहाँ पर तुम्हें भी वो दर्स दे करके जा रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज़ों, खाना ना मिले सब्र कर लो, पानी ना मिले सब्र कर लो, बिजली ना आए सब्र कर लेना, घर जायदाद विरासत में ना मिले सब्र कर लो। दुनिया की हर नेमत पर तुम्हें सब्र की तलकीन मैं कर सकता हूं, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत की बात आए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो जाने ईमान है और जाने कायनात है, और अगर उस पिल्लर को हिलाओगे तो अजाब इलाही आ जाएगा। उस अजाब में हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे, उस अजाब में हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए उलमा की भी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है
कि कौम को बेखौफ और बेबाक होकर के बेदार करें। हालात का कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। हालात हमारे लिए हर जमाने में इसी तरह रहे, बल्कि इससे ज्यादा खतरनाक रहे। 5 साल का मोदी आया है, दूसरे टर्म में आया है, लेकिन तुम्हें पता है अकबर बादशाह 48 साल तक था, 48 साल तक था, बगैर इलेक्शन के, बगैर वोटिंग के, और वो भी अखंड भारत का। ये छोटे इस मुल्क का नहीं, उसमें अफगानिस्तान तक की सरजमीन आती थी। वो अकबर बादशाह जब दीन इलाही की बात कर रहा था, ताकत के जोर पर मस्जिदों में मूर्तियां रखा रहा था, और सीप बजाने की और नाकूस बजाने की हर जगह पर उसने हिदायत जारी कर दी थी। ऐसे डिक्टेटर के सामने भी एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ और किसी से खौफ नहीं खाया, और उसने फिर ये ऐलान किया, अकबर तेरा लाया हुआ यह दीन नहीं चलेगा, जो चलेगा तो सिर्फ दीन मुस्तफा ही चलेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ही चलेगा। इस पादाश में उन्हें जेल भी भेजा गया, कई साल तक ग्वालियर की जेल काटे और फिर वापस वहां से रिहा होकर के भी आए। लेकिन आज मुझे बताओ मेरे अजीजों, अकबर 48 साल तक ताकत के जोर पर अपना एक नया दीन कायम करना चाह रहा था पूरे हिंदुस्तान में। है वो दीन कहीं पर? बल्कि मैं तो समझता हूं दीन इलाही का नाम अब हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। यानी जो अकबर का लाया हुआ दीन था वो पता भी नहीं, हिस्ट्री भी खत्म हो गई। अकबर की न कब्र मिली, मर गया मरदूद, मुर्तद होकर मरा, काफिर होकर मरा। लेकिन बाकी अगर है तो मेरे मुस्तफा की शरीयत ही बाकी है। इसीलिए अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था कि सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इसीलिए अब डरो मत। 48 साल का डिक्टेटर जालिम जब इस दीन मुस्तफा को बदल नहीं सका, तो 5 साल की बीजेपी आरएसएस क्या इसका उखाड़ लेगी, क्या खत्म कर लेगी, क्या खत्म कर सकेगी? मैं कहता हूं ये कुरान को बदलने निकले थे जो खुद बदल गए, चले गए। इनसे पहले इनके बड़े बड़े दादाओं ने भी कोशिशें की, हाँ किया, ऐसा नहीं है कि पहली बार है ये वाकया। इस जालिम कुत्ते को आज आप देख रहे हैं ना, ये तो आपके जमाने का अजूबा है, या आपके जमाने का दज्जाल है। हर जमाने में आते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। क्या वो 26 हज़फ शुदा आयत का कुरान मिला आपको? किसी के पास आया? अरे उसके बीवी बच्चों के हाथ में भी नहीं आ सकेगा, खत्म हो जाएगा। अरब वालों ने कोशिश की थी बदलने की, या फिर उसमें से नक्स निकालने की, जो अहले जुबान थे। जानते हो कुरान कौन सी जुबान में उतरा है? अरबी जुबान में उतरा है। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, बर्दाश्त फरमा ले, मैं आखिरी अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ये आज जो बदलने की बात आई उस पर मैं ये बात कह जा रहा हूं। अरब में सारे लोग परेशान थे, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा था कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम भी इस तरह की 10 आयतें ले आओ, एक सूरा ले आओ, एक आयत ही लेके आओ, चंद आयतें लेकर के आओ। बार बार चैलेंज कर रहा है कुरान, और कोई लाने को तैयार नहीं। कुरान अरबी में उतरा, मक्का वालों की जुबान अरबी है, अरबी जुबान है, लेकिन जवाब नहीं ला पा रहे थे, परेशान हो गए। ये अहले जुबान जानते हैं मेरे अजीजों कुरान में क्या फसाहत है, क्या बलागत। हाँ, ये आज के जमाने के यहाँ पर 1400 साल बाद आने वाले जिनको उर्दू ढंग की नहीं आती, वो अरबी बदलने निकले। अरबी की आयन से भी ये वाकिफ नहीं है। हाँ, मक्का वालों ने कोशिश की, परेशान हो गए। आपको पता है कि मक्का में, अरब में खाने काबा पर कुछ अशार लटकाए जाते थे। हर साल कंपटीशन होता था कि जो सबसे अच्छा शेर होता अरबी का, वो काबे के दरवाजे पर लटका दिया जाता, और उस वक्त तक नहीं उतारा जाता था जब तक उसके मुकाबिल का दूसरा शेर नहीं आता था। शेर और शायरी उस जमाने का उरूज का फन था। और एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा, चमड़े के एक टुकड़े पर लिखवा कर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ले जाओ, ये काबे के दरवाजे पर लटका। ये लटकाया गया, इसका जवाब तो लाना पड़ेगा ना। अब जब इससे अच्छा कलाम आएगा तो ये उतारा जाएगा, इससे अच्छा कलाम आए तो ये उतारा जाएगा। परेशान होकर एक बड़े शायर को पकड़ लाए, कहा मियां तुम इसका जवाब दे दो, पैसे खूब देंगे आपको।
वो आया और देखा, उसके बाद उसने नीचे लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये इंसान का कलाम नहीं है कि तुम जवाब मुझसे मांगो। जो बात कह रहा हूं वो ये है कि एक बार सर जोड़कर बैठ गए मक्का वाले बड़े बड़े सेठ लोग, परेशान होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार चैलेंज कर रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। यमन से, शाम से जो शायर लोग आते थे हज के मौके पर, सबको जमा किया, खूब पैसे दिया, कहा कि ये कुरान का कुछ बदल लेके आओ, कुरान का कुछ बदल तुम भी बना करके लाओ। वो बहुत पैसे लेकर के गए, एक साल तक ये शायर लोग पूरे पैसे खाए, अगले साल आए कुछ भी नहीं लेके आए। कहा टाइम निकल गया, हाँ ऐसे ही फिक्स करके कई शायर आज भी जलसे में नहीं आते, मक्का के उस मेले में नहीं आ सके, ला नहीं सके। और फिर उसके बाद मक्का वाले सेठों ने फिर पैसे दिए, उन शायरों ने कहा और पैसे थोड़े से दे दो, अगले साल हम कुछ ना कुछ करके लाएंगे। दूसरे साल, एक साल गुजरने के बाद वो शायर लोग आए, एक सूरे बनाकर लाए, एक सूरा तो बन गई उनके हाथ से, अल कारिअतु मल कारिअह वमा अदराका मल कारिअह, जो कुरान की सूरे है इसके वजन पर वो बना करके लाए। क्या लाए? अल फील मल फील वमा अदराका मल फील खुर्तुमुहु तवील। अल कारिअह मल कारिअह का मतलब समझते हो मेरे अजीजों? क़यामत के मुतालिक आयात आए, चिंगाड़ने वाली, दहला देने वाली। तुम क्या समझो कि वो क़यामत कैसे आने वाली है, ये अल्लाह फरमा रहा है। और ये बदले में जो शायर बना करके लाए, अल्फील मलफील, हाथी, तुम क्या जानो हाथी कैसा होता है, उसकी सोंड लंबी होती है, पूंछ छोटी होती है। ये पर पूरा बना करके लाए और खुद ही हंसने भी लग गए, सारे लोग बैठ के हंसने लगे, ये क्या बन गया? अरे 1400 साल बाद आज ये लोग हंस रहे हैं उस बात पर। तो अरब का मिजाज रखने वाले कितना हंसे होंगे उस पर। खैर उन शायरों को कहा कि ये सब तुम पैसों की बर्बादी कर लाए और कुछ भी नहीं लाए। उन्होंने कहा एक साल और पैसे दे दो, एक साल और दे दो, अगले साल आएंगे फिर पक्का बना के लाएंगे। लगता है उसी जमाने से शायरों को पैसा लेने का मिजाज रहा है, बहुत पहले से। लेकिन बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मद्दाहान रसूल हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, ये इखलास से भी पढ़ते हैं, इखलास से भी पढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों की मैं मजम्मत करूंगा, मैं अपनी जुबान से नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया है कि जो नात पैसे के लिए पढ़ता है वो पढ़ने वाला भी हराम काम कर रहा है और देने वाली भी हराम काम कर रहा है। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा ये पैसों में बेचने की चीज है। अरे कोई शायर अगर अपने पैसों से अपने आधे घंटे और 1 घंटे की कीमत लगाता है, क्या वो रात की कीमत लगा रहा है? मोहब्बत मुस्तफ़ा बेचने की चीज है। मेरे अजीजों, ये आपको भी समझना चाहिए। मिजाज अगर यहाँ पर इस तरह का बनाया गया तो इसको भी बदलें। हराम काम से हमारे जलसों में कोई बरकत नहीं आने वाली है। हाँ, इन लोगों को बड़ी दूर से बुलाकर आप, अब जाहिर सी बात है अब यहाँ से तकलीफ शुरू हो जाएगी, ये बात आ गई इसके लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि मिजाज बदलने के लिए जिन लोगों ने हजारों पैसे उड़ाए हैं, तुम अपने मस्जिद के इमाम को तो कितना यतीम रखते हो। एक जलसे में उसे साल भर का नवाज करके, अरे इसी इमाम साहब को खड़ा कर देते, आवाज कुछ ना हो, दिल से अगर वो मेरे मुस्तफा की बारगाह में पढ़ ले, हो सकता है कि मेरे आका उसी नात को पसंद फरमा ले और तुम्हारे ख्वाब में हुजूर की जियारत हो जाए। मैंने पढ़ा एक खातून के मुतालिक, मस्जिद नबवी शरीफ में बहुत सारी औरतें जब सलाम के लिए जाती थीं, वो किताबें लेकर के खड़ी होती है ना, उसमें सब अलकाब के साथ सलाम लिखा हुआ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन या राहतल लिल आशिकीन या मुरादल मुश्ताकीन। एक देहाती बुढ़िया गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो देखकर घबरा गई, कितने बड़े बड़े सलाम हुजूर को कर रही हैं, सब पढ़ी लिखी औरतें, आलिमाएं हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। उसे दुख हुआ पहली मर्तबा कि पढ़ी लिखी होती तो अच्छा सा कोई सलाम करती नबी को, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। दिल दर्द के साथ उसने कहा, मुझे सिर्फ इतना ही आता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यह कह करके रोती रोती चली गई। उस खातून ने कहा, जब वो रात को गई तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और फरमाया, आज हजारों लोगों ने सलाम किया मगर ए खातून तेरा सलाम मुझे सबसे अच्छा लगा।
जो दिल से बात निकलती है मेरे मुस्तफ़ा उसे कबूल करते हैं। नातों का मिजाज ये नहीं है कि पैसे लुटा दिए जाएं, वही नात है। नात वही है जो मेरे मुस्तफ़ा से तुम्हें करीब करे, हुजूर की मोहब्बत में तुम्हें फना करे। बहरहाल बात मैं कह रहा था, वो शायर तीसरे साल आए, आकर के उन्होंने अब सूरह नहीं बनाई, 4 लफ्ज ढूंढ के लाए। कहा कि कुरान में 4 लफ्ज ऐसे आए जिसको अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते, अरबों की जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं, फसाहत और बलागत से घिरे हुए लफ्ज हैं ये, और ये कुरान में आए हुए हैं, ये कुरान का ऐब है। तो शायरों की ये बात को सुनकर सेठों ने कहा ये भी बड़ी बात है, लाओ जितना लाओ। बना के तो नहीं ला सके, 4 चीजें उसमें से तुमने ऐसे लाए। ये जैसे 26 आयतें लेकर बैठा है, वो 4 लेकर के आए थे। क्या क्या चीजें थी, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, मैं आपके ज़हन नशीन करता हूं। उनसे पूछा गया तो उन शायरों ने कहा इसमें एक लफ्ज आया है कि कुरान में जो 4 लफ्ज आए, हुजुआ का लफ्ज आया। हुजुआ, हुजुआ मजाक को कहते हैं, और अरब लोग इस्तेहजा का लफ्ज इस्तेमाल करते, हुजुआ नहीं कहते, और कुरान पाक में हुजुआ है। दूसरा लफ्ज है कुब्बार आया है कुरान में। अरब लोग कुब्बार नहीं कहते, कबीर कहते हैं, यानी बड़ी उम्र वाले को कबीर कहते हैं, और कुरान कुब्बार कह रहा है, इन्नहु कुब्बार। तो ये 2 लफ्ज हो गए। तीसरा है लशैउन, यह अलग अंदाज से इस्तेमाल हुआ है अरब में, लिशैइन होना चाहिए, लशैअन होना चाहिए, ये लशैउन है। और चौथा लफ्ज है उजाब। अरबी में अरब लोग अजीब कहते हैं, उजाब नहीं बोलते, और कुरान में उजाब आया। अजीब चीज को अजीब कहा जाता है, लेकिन कुरान में उजाब कहा गया है, लशैउन उजाब। 4 लफ्ज समझ में आ रहा है। हुजुआ मजाक को, कुब्बार बड़ी उम्र वाले को, और लशैउन उजाब, ये 4 लफ्ज वो ढूंढ करके लाए। कहा कि ये घिरे हुए लफ्ज हैं फसाहत से, बलागत से, अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो सब खुश हो गए, चलो यही लेकर के मोहम्मद के पास पहुंचते। आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा आपने जो चैलेंज किया था वो हम जवाब लेकर के आए। कुरान तुम्हारा गैर फसी है, गैर बलीग है, इसमें 4 लफ्ज ऐसे आए हैं जो फसाद से गिरे हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ हमारे और तुम्हारे दरमियान किसी एक फैसल को ले आओ, फैसला करना, तुम अपनी मर्जी से ले आओ। किसी ऐसे बड़े अरबी को ले आओ जो अरबी जुबान पर महारत रखता है, जिस पर तुम्हारा यकीन है। वो गए और बहुत तलाश किया कि कौन है साहब ऐसा जिसको सबसे ज्यादा अरबी पर कमाल महारत है। एक 97 बरस का बूढ़ा, 97 ईयर्स का, पहाड़ के ऊपर रहता था वो अपनी जुबान की हिफाजत के लिए। वो शहर में भी नहीं आता था कि जुबान मिक्स हो जाएगी, मेरी फसाहत और बलागत खत्म हो जाएगी। वो पहाड़ पे रहता था। ये सब मक्का के जाहिल, ये सेठ शायर सब पहुंचे वहां पर। कहा एक फैसला करना है, आपको तशरीफ लाना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उस बूढ़े को ले आए, कहां से, पहाड़ से उतार करके उसको ले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो फैसल बन करके आया, हकम बन करके आया फैसला करने के लिए। 4 लफ्ज फसी हैं, गैर बलीग हैं। अब आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला पेश आया, तवज्जो चाहता हूं। वो जैसे आया, हुजूर बैठे हुए थे, वो आया, अरबों का रिवाज था आने वाले के लिए खड़े होते थे, मेरे आका खड़े नहीं हुए। वो आकर के, अरे 97 ईयर्स का बूढ़ा है, 97 बरस का, आकर के बगल में जैसे बैठा हुजूर खड़े हो गए। मेरे आका खड़े हुए तो वो भी घबरा के खड़ा हो गया। फिर हुजूर बैठ गए, फिर वो सामने बैठने लगा तो हुजूर ने उसको वहां से उठाया, यहां बिठाया, कहा इधर बैठी। इधर बैठा तो थोड़ी देर के बाद हुजूर ने कहा यहां नहीं, यहां बैठी। 97 बरस के बूढ़े को उठक बैठक कराया जाए तो हड्डियां बोलने लगेंगी, कमर की हड्डी, पिंडलियां सब। वो 4-5 मरतबा उसको इधर बिठाया, उधर बिठाया, झल्ला गया, सटिया गया। गुस्से में आकर के उसने कहा या मोहम्मद अतत्तखिदुनी हुजुआ, अतत्तखिदुनी हुजुआ व इन्नी शैखुन कुब्बार व हादा मिनकुम लशैउन उजाब। यह पूरा लफ्ज है। उसने क्या कहा गुस्से में, तवज्जो, अतत्तखिदुनी हुजुआ, ऐ मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, व इन्नी शैखुन कुब्बार, मैं बड़ी उम्र वाला आदमी हूं, व हादा मिनकुम लशैउन उजाब,
और ये तो आपके जैसे लोगों से बड़ी अजीब बात है। उसने एक जुमले में वो चारों लफ्ज इस्तेमाल किए जो ये लोग ऐप के लिए निकाल के लाए थे। वो फैसला करने आया हुआ था, फैसला करने आया हुआ था, उसी की जुबान से ये अल्फाज निकल रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, मियां किसको लाओ? कुरान में 4 लफ्ज गैर फसी हैं, फैसला करने के लिए इसको लाए हो, और ये बूढ़ा आदमी खुद ही वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि कुरान पाक सबसे ज्यादा फसी और बलीग है। मेरा मौला जब जिससे चाहे अपने कुरान का जवाब देगा, अपने नबी पाक की हुर्मत का जवाब देगा। बहरहाल मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं। इन राफजी कुत्तों से कुछ नहीं हो सकता। ये दर हकीकत पहले से यहूदियों के पट्टू रहे, आज भी हैं। इनके त्यागी बनने से, इनके संगी बनने से इस्लाम पर कुछ फर्क नहीं आएगा। तेरे जैसे और 1000 कीड़े निकल जाएं, इस्लाम पाक ही होगा, इस्लाम पाक होगा। क्या समझते हैं कि एक शख्स त्यागी बन गया, मंदिर में चला गया? मेरे अजीज, उसका अंजाम तो वही होना ही था। उसे जलकर मरना अगर पसंद था तो चला गया, इसमें हमारा क्या कसूर है? अल्लाह का बड़ा फजल और करम एहसान है कि हम पैदा हुए थे अल्लाह अकबर के नाम पर। इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे भी तो अल्लाह अकबर के नाम पर जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।